क्या देश के किसान और मजदूर की बढ़ी क्या, या फिर अंबानी और अडानी की बढ़ी? तो यहाँ पर जो बड़े बड़े अमीर हैं वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फहरिस्त में आ गए, सबसे अमीर आदमी बन गए। लेकिन यहाँ पर ये कोई नई मांगे नहीं उठा रहे हैं किसान मजदूर, ये वही मांगे जिनके वादे पहले किए जा चुके हैं, जिनके लिए पहले ही कहा जा चुका है कि सरकारी खरीद। जब पिछली बार किसान आंदोलन को कौन से चुनाव थे देश में, ये बताइए किसको सड़क पर रहना अच्छा लगता है अपने घरों से बाहर आके? मीडिया वालों को तो बैरिकेड पार करने से बचा करके सरकार करती है। जब 2 साल 3 साल पहले जब किसान आए थे तब कौन से चुनाव थे? सरकार जानबूझ के इस तरीके से करी है, ना तो वो सरकार हमारे किसानों के समर्थक में है, ना तो किसी मजदूरों के समर्थन में। ऐसे ऐसे काले कानून लाए जा रहे हैं जिसका विरोध हम करने के लिए आज रामलीला मैदान में दिल्ली में हमारी सरकारें जूता चाटने वाली है, उन कॉर्पोरेटों के पूंजीपतियों के जूता चाटती है, जिसकी उनको हाथ जोड़ती है। किसान कभी मजदूर के सामने नहीं आती है कि जब भी हमारे जो सरकार है ना तो मजदूरों से पूछती है कि उनको क्या पूरा अधिकार मिला है, ना तो किसानों से पूछती है कि उनको अनाज के लिए जो बीज खरीदना पड़ता है वो कितने दामों पे। देश में कॉर्पोरेटों पे जिन पे इतनी जमीनें है, इतना पैसा है, कोई इतना टैक्स नहीं लगता है। यहाँ पे हम बोलते रहते हैं कि यहाँ पे किसान कोई जमीन नहीं मांग रहा है कि किसान को सबकी जमीन दे दे, उनको लाख लाख रुपया दे दे। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस जमीन पे मेहनत करके खून पसीना लगा के पूरा एक सीजन, एक पूरा मौसम बर्बाद करके लोग खेती उगाते हैं, उसका दाम तक नहीं दबा कुचला है, जिसके साथ शोषण हो रहा है और अपनी आवाज उठाने के लिए वो सरकार के सामने हिम्मत करता है और आ रहा है, वो सरकार की नजर में खालिस्तानी भी होगा, आतंकवादी भी होगा। लेकिन वहीं पर जिनके नाम सरकार जनता की जितनी संपत्ति है उनके सुपुर्द करे दे रही कॉर्पोरेटों के, वो आज सबसे बड़े देशभक्त नजर आ रहे हैं। आप देख लीजिए, आप कोविड के बाद से देखिए कि आपदा के समय में अवसर खोजकर किसकी पूंजी किसकी धन दौलत दिन दूनी रात चौगुनी। ये तो सरकार की राजनीति है, जिस तरीके से सरकार अपने पूरे सत्ता को कब्जे में लेना चाहती है वो हम होने नहीं देंगे। यहाँ के मजदूर भी आज रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए, किसान हुए, जवान हुए और यहाँ के जितने भी छात्र संगठन के लोग यहाँ इकट्ठे हुए, वो ये जानते हैं कि सिर्फ दिखावे की नीति है। एक पर्दा हमारे सामने, उसके पीछे की हकीकत हमें जानना पड़ेगा, उस पर्दे को हटाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। एमएसपी की मांग को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में इस समय किसान संगठन का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरीके से संगू बॉर्डर की लगातार तस्वीरें आपने देखी होंगी, बैरिकेड लगाए, लेकिन आज दिल्ली में लाखों की संख्या में किसान मौजूद है। समर्थन में छात्र भी उतर चुके हैं। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। आज जो बड़ा प्रदर्शन है दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों के एमएसपी को मांग को लेकर, क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, ये जो प्रदर्शन है ये आज का नहीं है। आज से कुछ साल पहले भी, कुछ समय पहले भी किसान आए थे और उनके साथ इस देश में एक बहुत बड़ी धोखेबाजी हुई थी। उनको पहले भी बोला गया था कि सारी मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन नहीं, इन लोगों ने फिर से मजबूर किया है अपने देश के अन्नदाताओं पे, जो पूरे देश का पेट भर रहे हैं, पर अपना पेट भरने के लिए उनकी फसल की कोई खरीद नहीं मिल रही है। शर्म करो। हम मांग उठा रहे हैं कि किसानों को ऐसी क्या गैरवाजिब मांग थी जिसके कारण उन पे आंसू गैस के गोले दागे गए, उन्हीं की मदद के लिए बनाए गए ड्रोन से उन पे लाठी चार्ज किया गया, उनको मारा गया और आज की तारीख तक 7 किसान मारे जा चुके हैं। और इससे पहले लखीमपुर की अगर हम बात करें तो अभी भी जो किसानों को मारने वाले हैं वो खुले घूम रहे हैं। ये कैसा देश है हमारा, जहाँ पे जो देश के लिए, देश का पेट भरने के लिए दाना उगाता है, उसी को खाना नहीं मिलता है, उसी को रोटी नहीं मिलती है, उसी को पैसा नहीं मिलता है। पूरा 24 का चुनाव है, उससे पहले इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है किसान आंदोलन, इसे चुनाव से जोड़ करके जो समर्थक है वो देख रहे हैं, तो आप लोग इसको क्या लग रहा है कि वाकई में स्टंट है या फिर मांगे जायज है? आपको मेरी बातों से लग रहा है ये स्टंट है? क्योंकि आजकल जो मीडिया वालों ने काम कर रखा है ना, कि कोई सही बोलता है उसको झूठा दिखाने का, उस पे गोदी मीडिया ने जो अलग अलग बातें चला देते हैं कि ये देखिए ये तो बस चुनावी हड़कंप मचाने के लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव तो 5 साल रहते हैं, सवाल यही उठता है कि 5 साल चुनाव है देश में, कहीं ना कहीं। जब पिछली बार किसान आंदोलन को कौन से चुनाव थे देश में, ये बताइए किसको सड़क पर रहना अच्छा लगता है अपने घरों से बाहर आके? मीडिया वालों को तो बैरिकेड पार करने से भी डर लगता है। यानी
माहौल खराब किया जाता है, ये बात ये जानबूझ करके सरकार करती है। जब 2 साल 3 साल पहले जब किसान आए थे तब कौन से चुनाव थे? सरकार जानबूझ के इस तरीके से कर रही है। ना तो वो सरकार हमारे किसानों के समर्थक में है, ना तो किसी मजदूरों के समर्थन में। ऐसे ऐसे काले कानून लाए जा रहे हैं जिसका विरोध हम करने के लिए आज रामलीला मैदान में दिल्ली में इकट्ठा हुआ है और हम जब तक लड़ेंगे। कारपोरेट परस्त क्यों लगता है कि भाई ये क्या व्यापारियों के हितों में केवल काम? हमारी सरकारें जूता चाटने वाली है, उन कॉर्पोरेटों के पूंजीपतियों के जूता चाटती है, जिसकी उनको हाथ जोड़ती है। किसान कभी मजदूर के सामने नहीं आती है कि जब भी हमारे जो सरकार है ना तो मजदूरों से पूछती है कि उनको क्या पूरा अधिकार मिला है, ना तो किसानों से पूछती है कि उनको अनाज के लिए जो बीज खरीदना पड़ता है वो कितने दामों पे आता है। उनकी बीज की जब उगाई होती है तो उस फसलों का क्या होता है, उसमें किसान अपनी पूरी जिंदगी झोंक देता है, मर जाता है। अभी यहाँ पे किसान इकट्ठा हुआ है, वो जी मरेगा लेकिन वो अपने अधिकारों को देखिए आप लोग तमाम स्टूडेंट है, पढ़े लिखे, सवाल उठता है जो समर्थक हैं सरकारों के, वो कहते हैं कि भाई बोझ बढ़ जाएगा अगर टैक्स पे हमारा, अगर हम एमएसपी देते। मैं आ रहा हूँ, एक सवाल बस एमएसपी पे तो क्या लग रहा है वाकई में बोझ बढ़ जाएगा अगर एमएसपी दे देगी? देखिए एक बात बताइए, इतने इतने करोड़ों रुपए में जो सरकार नचवैया को बुला के नचा के उड़ा देती है धुआं की तरह, और किसानों के ऊपर गोला आंसू गोला धुआं करते हैं, ये सरकार की चरित्र हम सभी समर्थक को देखिए पड़ेगा कि इस देश में कॉर्पोरेटों पे जिन पे इतनी इतनी जमीनें हैं, इतना इतना पैसा है, कोई इतना टैक्स नहीं लगता है। यहाँ पे हम बोलते रहते हैं कि यहाँ पे किसान कोई जमीन नहीं मांग रहा है कि किसान को सबकी जमीन दे दे, उनको लाख लाख रुपया दे दे। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस जमीन पे मेहनत करके खून पसीना लगा के पूरा एक सीजन, एक पूरा मौसम बर्बाद करके लोग खेती उगाते हैं, उसका दाम तक नहीं देती है। यहाँ पे ये सिर्फ किसानों का मामला नहीं है, ये आम जनता का भी मामला है, जिसको राशन की दुकान पे सही दामों पे अनाज नहीं मिलता है। इससे पहले भी 3 कानून आए थे, जिसमें लगभग कालाबाजारी को कानूनी कर दिया गया था, और आप बोल रहे हैं कि ये मैंने कहा कि माफी मांगता हूँ भाई, किसानों से गलती हुई, समझ नहीं पाया। नहीं, माफी मांगी, वापस लेना पड़ा ना कानून। तब मीडिया वाले कहाँ थे जो उंगली उठाने आ जाए कि अगर गलत है तो फिर आप लोग पहले क्यों लाए? पहले ही देखिए जिस तरीके से बार बार बड़ा आंदोलन हुआ देश में, संघू बॉर्डर पे तमाम देखा कि किस तरीके से प्रदर्शन, एक शब्द आता है बार बार खालिस्तानी, कहते भाई जो समर्थन में वो खालिस्तानी, यानी जब जब मांग करेंगे तो इनको पर आरोप लगा दिए जाएंगे, इनको कभी किसान माना ही नहीं जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए इस देश में जो भी इंसान दबा कुचला है, जिसके साथ शोषण हो रहा है और अपनी आवाज उठाने के लिए वो सरकार के सामने हिम्मत करता है और आ रहा है, वो सरकार की नजर में खालिस्तानी भी होगा, आतंकवादी भी होगा। लेकिन वहीं पर जिनके नाम सरकार जनता की जितनी संपत्ति है उनके सुपुर्द करे दे रही कॉर्पोरेटों के, वो आज सबसे बड़े देशभक्त नजर आ रहे हैं। आप देख लीजिए, आप कोविड के बाद से देखिए कि आपदा के समय में अवसर खोजकर किसकी पूंजी किसकी धन दौलत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी? क्या देश के किसान और मजदूर की बढ़ी क्या, या फिर अंबानी और अडानी की बढ़ी? तो यहाँ पर जो बड़े बड़े अमीर हैं वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फहरिस्त में आ गए, सबसे अमीर आदमी बन गए। लेकिन यहाँ पर ये कोई नई मांगे नहीं उठा रहे हैं किसान मजदूर, ये वही मांगे जिनके वादे पहले किए जा चुके हैं, जिनके लिए पहले ही कहा जा चुका है कि सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं करी गई है। ये वही मांगे जिनमें पहले कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाएगी, दी जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं दी गई है। ये वो मांगे हैं जहाँ पर आपदा के समय में सबसे दबे कुचले हिस्से के काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 और 14 कर दिए गए, और वो 4 काले लेबर कोड जो अभी तक हायर और फायर, कभी भी नौकरी पर रखो, कभी भी निकाल दो, ठेके पर रखो। और किसको ठेके पर रखो? आला अफसरों को ठेके पर नहीं रखो, पूंजीपतियों को ठेके पर नहीं रखो। तो सबसे दबा कुचला शोषित हिस्सा है मजदूरों और किसानों का, उसको ठेके पर रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है? ये सवाल उठाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। एक सवाल की बात है, आपने कहा कि कारपोरेट घराने की आय दोगुनी हो गई, तमाम जो बिजनेसमैन आज टॉप लेवल पर चले गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मंचों से कहते हैं भाई हम तो आय दोगुनी कर दिया हमने किसानों के। उनका एक वादा है 2022 तक आय दोगुनी। आपके पास इतना मौका तक नहीं है मीडिया में होते हुए कि जो प्रधानमंत्री बयान कर रहे हैं उनसे उल्टा सवाल पूछ पाए, क्योंकि आम जनता तो आपके एक्सेस में आप आइए, पूछिए, हम ही लोगों को कटघरे में खड़ा कर दीजिए जो शोषित है और जो शोषण करता है, उसका एक इंटरव्यू नहीं ले पाता है कोई। वो पहले से डिजाइन इंटरव्यू होते हैं, जब पूछा जाता है, जहाँ पे पूछा जाता है कि आप कितने घंटे सोते हैं, कितना योगा करते हैं, मशरूम खाने में क्या होता है आपके साथ, ये तो पूछने के लिए बहुत खाली पोकड़ का समय है। कोई जनता के पास आके पूछे कि क्या आपको राशन मिल रहा है, क्या इसी दिल्ली जो राजधानी है या टैंकरों से पानी आता है मजदूरों की बस्तियों में, ये तो कोई पूछेगा नहीं। मोदी को परवाह नहीं है देश के किसानों को, नहीं, मीडिया वालों को भी परवाह नहीं है इस देश में।
बात कर रहे हैं आप। मीडिया वालों को परवाह नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यही पूंजीपति जिनकी यहाँ पे लोग बुराई करेंगे, जिनकी फैक्ट्रियों में शोषण होगा, यही पूंजीपति इन मीडिया घरों को पैसा देते हैं। यानी तो वाकई में कैसे लग रहा है सवाल कि कर जो देंगे? आज का मौजूदा दौर है उसमें किसानों नौजवानों की न सुनकर के कारपोरेट घराने की सुनी जा रही है। आप एक बात बताइए, क्या हम सरकार के बेस्ट फ्रेंड हैं? हम मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड हैं? हम फंड दे रहे हैं क्या? अरे आप साफ सी बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमें पता है कि जिससे पैसा आ रहा है, जिससे यारी दोस्ती निभानी है सरकार को, उसी के हित में, आप उसी लोग का के इशारा इलेक्ट्रल बॉन्ड की तरफ है क्या? उसी के अच्छे दिन लाए जा रहे हैं। वरना एक बात बताइए, यहाँ किसी को शौक चढ़ा है क्या कि अपनी दिहाड़ी छोड़कर, अपने घर पे बीवी बच्चे छोड़कर, अपने काम धंधे छोड़कर यहाँ पर आए और अपनी आवाज उठाएं? एक बात बताइए, कहा जाता है कि जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने देश की भोली जनता पर गोलियां चलाई, मार दिया। आप एक बात बताइए, हमारा संविधान अगर कहता है कि हमारे पास बुनियादी अधिकार है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा सकते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, हम अपनी मांगों को लेकर अपनी बात रख सकते हैं, तो क्यों देश के किसानों को उनकी राजधानी दिल्ली में आकर अपनी बात रखे जाने से इस कदर रोका गया कि बॉर्डर पर कीलें लगाई गई, टीयर गैस छोड़े गए, इस तरीके से मारा गया, 7 किसान मारे जा चुके हैं। एक सवाल आप लोग मैं आ रहा हूँ मैडम, आ रहा हूँ आपके पास एक सीधा सवाल। आप लगातार तमाम मुद्दों पर अपनी आवाज उठाती हैं, आप लोग, सीधा सवाल है, किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ, नौजवानों के लिए कुछ नहीं, आपने कहा मानते हैं, महिला के लिए आपको लग रहा है कि मोदी ने क्या कहा, संसद भेजेंगे महिलाओं को 30% का जिस तरीके से आरक्षण दिल्ली में पहलवान बैठे थे, ऐसी कोई आम महिलाएं नहीं, देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पदक लाई थी वो पहलवानों को न्याय नहीं मिला। ब्रजभूषण शरण सिंह के ही भाऊ भगवा को बैठा दिया गया और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि महिलाओं का भला हुआ है। मैं नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री का 30% आरक्षण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बातें होती है, यहाँ पे जो सोना लाती है उन्हीं को रोना पड़ता है इस देश में, ये बात कर रहे हैं आप। और सर बहुत लंबी बातचीत नहीं करेंगे, मैं आपसे चंद सवाल मैं पूछ लेती हूँ आज। आप बताइए कि यही दिल्ली में जो मजदूर बस्ती है, बताइए लोगों को क्या दाम मिलता है, क्या मिलता है, न्यूनतम मजदूरी क्या है दिल्ली में, बताइए। न्यूनतम मजदूरी जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा कि भाई सैलरी 18,000 होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में क्या है वो आपको भी पता है। नहीं, हकीकत में आपको भी पता है, तो आप उस बस्ती में कब आएंगे सर? यानी लग रहा है कि दिल्ली की बस्तियां बेहतर नहीं हुई। दिल्ली में बस्तियां, यहाँ पे हजार पीस जो ये कॉर्पोरेटों के टैग बनते हैं ना, इन टैगों को पिरोने में हमारी जैसी हमारी मजदूर बहनें जो काम करती है, हजार पीस का 10-10 रुपए मिलता है। और दिल्ली सरकार की बात ही नहीं है, देश भर की फैक्ट्रियों का, देश भर के किसानों का यही हाल है कि इनको अपनी मेहनत मजदूरी का सही दाम तो छोड़िए, इतना मिलता है जिससे एक दिन की रोटी भी ना कमा पाए। और सरकार तो करी कि राशन दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। राशन ऐसा है कि राशन दुकानों में गायब हो जाता है, कार्ड नहीं बनता है। शौचालय ऐसा है कि शौचालय तो है, उसके नीचे कोई पाइपलाइन नहीं है, नलका नहीं है, तो अगर आप ढांचा लगा देंगे और उसके अंदर कुछ होगा ही नहीं, तो ये सरकार जैसा खुद को पाती है वैसा ही शौचालय बनाती है। झुग्गियों पे सवाल लेते हैं, सीधा सवाल है, एक सवाल लेते हैं दिल्ली की झुग्गियों पे। 7 सीटें हैं लोकसभा की, प्रत्याशी अपने अपने आगे हैं, 7 सीट में नए चेहरे बीजेपी ने भी उतारे, कांग्रेस ने भी। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा या फिर सत्ता में रिपीट हो रही है? देखिए, बदलाव की हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मोदी सरकार तो खराब है, कौन सा पहले वालों ने मजदूरों का बहुत भला कर दिया है देश में। इस देश में जरूरत है पूरे ढांचा पलट की, जहाँ पर हम लोगों को बेहतर सुविधाएं, मजदूरों को न्यूनतम तो क्या, पहले तो न्यूनतम बढ़ाओ। इस देश में क्या हो रहा है, यहाँ पे 8-8 हजार रुपए कौन सी सरकारें बेहतर होंगी आपको लग रहा है कि देखिए मजदूरों और गरीबों की सुने? कौन? देखिए, अभी तो मेरे इस नजर में कोई सरकार नजर नहीं आ रही। दूसरी बात कि कोई भी सरकार अगर मजदूरों की हक की बात करती है, महिलाओं की हक की बात करती है, किसानों की हक की बात करती है, और जो ऐसा नहीं कि तिल तिल मरने को मजबूर हो जाता है। अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का, आज की सरकारें धार्मिक दंगों को बढ़ाने वाली इस तरीके से दिखाई देती है, तो आप देखोगे कि चाहे कोई भी हिंदू मजदूर हो, चाहे मुसलमान मजदूर हो, चाहे किसी भी जाति और धर्म का मजदूर, उन दोनों मजदूरों की अभी हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। ना तो न्यूनतम मजदूरी मिलती है। सीए को लेकर के आप लोगों ने देखा होगा, सवाल इसलिए बनता है कि दिल्ली के तमाम मुद्दों पर आप लोग सामने आते हैं। सीए को लेकर के जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया देश के अंदर, क्या लग रहा है इससे कुछ बदलाव होगा या फिर चुनाव से पहले ये भी एक स्टंट है? आपको रोटी चाहिए, आपको न्यूनतम मजदूरी चाहिए, आपको एमएसपी चाहिए, लेकिन दिया क्या जाएगा आपको? एक ऐसा कानून जो आपने मांगा भी नहीं था। ये हमारी सरकार की भटकावे और भटकावे की राजनीति है। क्या कहना चाहिए? इस सरकार के पास अगर हिम्मत है तो आए, लोगों से पूछ ले उनको क्या कानून चाहिए। लोगों के विरोधी कानून जो है वो आए दिन अपनी संसदों में पास कर देती है, लोगों को बाहर निकाल के उस संसद में बहुमत बना के पास हो जाते हैं नए नए कानून। लोगों से क्या पूछा जाता है? ना ही सीए के लिए लोगों ने कभी बोला कि हमको चाहिए, ना ही इनके कृषि कानून, ना ही इनके मजदूर कानून के लिए। देश में मांग हो रही है एमएसपी की और दे दिया गया सीए, क्या कहेंगी? देखिए, ये तो सरकार की राजनीति है। जिस तरीके से सरकार अपने पूरे सत्ता को कब्जे में लेने
रहना चाहती है वो हम होने नहीं देंगे। यहाँ के मजदूर भी आज रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए, किसान हुए, जवान हुए और यहाँ के जितने भी छात्र संगठन के लोग यहाँ इकट्ठे हुए वो ये जानते हैं कि ये सिर्फ दिखावे की नीति है। एक पर्दा हमारे सामने, उसके पीछे की हकीकत हमें जानना पड़ेगा, उस पर्दे को हटाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा मैसेज क्या होगा तमाम जो गरीब तबके की जिसकी लड़ाई आप लोग बार बार करते हैं, झुग्गी झोपड़पट्टी मजदूर जितने भी लेबर क्लास है या फिर जो देश के किसान हैं, उनके लिए मैसेज क्या होगा चुनाव से? देखिए उनके लिए एक मैसेज ये बहुत जरूरी है, जिस तरीके से मीडिया, जिस तरीके से टीवी, जिस तरीके से अखबार जो आपको गलत अफवाहें आपके बीच में ला रहे हैं, उस पे जांच पड़ताल करनी बहुत जरूरी है। कई मजदूर बस्तियों में लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए ये निवेदन है कि वो अपनी इस आज की सरकार को जरूर अच्छे से देखे और समझे कि आगे किस तरीके की नीतियों को लागू करने के लिए ना तो कोई सरकार मजदूरों से पूछने आ रही है कि आपको क्या चाहिए, ना तो महिलाओं से पूछने आ रही है क्या चाहिए, ना तो किसानों से पूछने आ रही है। तो ये हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हम लोगों को आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के और बिल्कुल अंधा भक्त बन के। होगा मैडम आपकी तरफ से तमाम लोगों के लिए? देखिए हमारा बड़ी आबादी 50%। पहले आपसे ये होगा कि आप ये पूरा इंटरव्यू चलाइएगा, बीच में काटिएगा मत, क्योंकि आजकल बस टीआरपी के लिए एक बयान पकड़ के ले लिया जाता है और उसके बाद लोगों को अपनी ही जो। आप खुलकर बोलिए, आपका हर इंटरव्यू चलेगा, बताइए। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। नहीं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मजदूर अगर सड़कों पे आए हैं, किसान अगर सड़कों पे आए हैं, तो ये बात साफ है कि वो खुश नहीं है, क्योंकि कोई भी कुछ इंसान सड़कों पे धक्के खाने के लिए, डंडे खाने के लिए नहीं आता है। हम लोग परेशान हैं और हम यही अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक होकर आइए, अपने आंदोलन से जुड़िए, क्योंकि ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये चाहते हैं कि हमारे हाथों में, गरीब बस्तियों के बच्चों के हाथों में सांप्रदायिकता की लाठियां पकड़ा दी जाए, उनके हाथों से किताबें छीन ली जाए। तो हम चाहते हैं कि जो ये बाहरी मुद्दे हमें पकड़ाए जा रहे हैं कि देखो धर्म तुम्हारा मुद्दा है, तुम्हारा मुद्दा ये है कि तुम सांप्रदायिकता के जब मामलों में पढ़ो, उनसे ऊपर उठ के जो हमारी बुनियादी मांगे हैं, हमें रोजगार चाहिए, हमको रोटी चाहिए, हमको अपना काम चाहिए, हमको काम का सही दाम चाहिए, इन मांगों के लिए जुड़िए। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आंदोलन में जुड़े, क्योंकि पहले भी इस सरकार को झुकना पड़ा था, फिर झुकेगी। आपका अंतिम सवाल ही सर खत्म नहीं होता है। चुनाव में मात्र कुछ दिन बचे हैं और बड़े प्रदर्शन हो रहे, तो क्या लग रहा है कि प्रदर्शन से निकलेगा हल? क्या चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा? लग रहा है देखिए हल तो तभी होगा ना। आज यहाँ पे कोई ये बोल रहा है कि मोदी सरकार को लाके नहीं, कांग्रेस को, किसी और को ले आइए। हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। हम तो यहाँ मांग कर रहे हैं एमएसपी की, सरकारी खरीद की, कर्ज माफी की। किसको चुना नहीं है सर। हम ये कह रहे हैं कि किसी की बुनियादी मांगों को सरकारी रंग देना जो मीडिया ने शुरू कर दिया है, इसको अपने लड़ाई अगर कांग्रेस भी पूरा नहीं करती एमएसपी तो उसके खिलाफ भी होगा। बिल्कुल क्यों नहीं है, हम मांगों के लिए जुड़े हैं, हम किसी सत्ता की पार्टी से नहीं। सबसे सवाल उठेगा कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल सवाल उठेगा, लेकिन अभी जो पिछले 2 टर्म से यहाँ पर सरकार में है, जिन्होंने कहा था कि 2022 में 23 में अमृतकाल वैसे तो आ चुका है, अब तो हम अमृतकाल में जी रहे हैं। और अमृतकाल में तो हम ऐसा जी रहे हैं कि किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, किसी के पास रोजगार नहीं है, किसी के पास शिक्षा नहीं है। तो इस अमृतकाल पर जो दो टर्म से बैठे हुए सत्ता में, उन पर सवाल नहीं उठाएंगे तो क्या हम अमेरिका की सरकार पर सवाल उठाएंगे? तो हम अपनी सरकार पर ही सवाल उठाएंगे ना भाई। तो जो अपनी सरकार पर सवाल उठाएंगे तो अपनी मांगों के लिए, एक बात बता देती हूँ, ये लोकतंत्र लोगों के आंदोलन पर टिका हुआ है। राजशाही के खात्मे के पीछे ये सत्ता में जो सरकार में बैठे हुए हैं मठाधीश, वो इस आंदोलनों का हिस्सा नहीं थे। ये लोकतंत्र लोगों के ऐसे ही बुनियादी जेन्युइन आंदोलनों पर और इस तरीके के संघर्षों पर ही टिका हुआ है। और आगे भी जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे समाज में आएंगे वो इसी तरीके के संघर्षों पर, इसी तरीके आप लोग सड़क पर उतरने डर नहीं लग रहा? इतना खुल करके सरकार के खिलाफ आप लोग बोल रही हैं। देखिए बोल रहे हैं सच्चाई, सच बोलने के लिए और अपने अब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। डरे तो तब जब उनके पास प्लेट में थाली हो, जेब में रोजगार हो, पैसा हो। जिनके पास रोजगार नहीं, पैसा नहीं, उनका मजदूरी नहीं, जिनके पास कुछ भी नहीं, वो क्या करें? अपनी आवाज भी ना उठाएं क्या? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है डर पाने का, हम मजबूरन यहाँ पर आप खुद भी सोचिए कि ये सवाल उठाना पड़ रहा है कि सरकार से डरना चाहिए, क्या सरकार लोगों के लिए है या सरकार लोगों को डराने के लिए है? अगर आप ये मान चुके हैं कि लोग सरकार से डरे, तो इस लोकतंत्र में कोई बड़ी दिक्कत चल रही है, जिसको लेकर मीडिया को भी, लोगों को भी और पूरे लोकतंत्र को सोचना पड़ेगा कि सरकार क्या लोगों को डराने के लिए, लोगों की आवाज को दबाने के लिए, उनको जेल में भरने के लिए, या फिर सरकार लोगों की बातें सुनने के लिए, उसमें काम करने के लिए बनाई जाती है। सवाल उठा कि जगह जगह कील लगाए गए, बैरिकेड के आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो मेरा सवाल इसलिए था कि भाई यहाँ भी सर लोग मारे गए हैं, यहाँ पे किसान मारे गए हैं बॉर्डर पे, और आप बोल रहे हैं कि सिर्फ कीलों की बात है। नहीं, ये सरकार डराने की पूरी कोशिश कर रही है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दिल्ली में जिस तरीके से आज किसानों का बड़ा प्रदर्शन है, उसको लेकर के लगातार कवरेज जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं राहुल राज। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा।